नमस्कार भाइयों। सरहदी को साथ में आपका स्वागत है। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश की जो पुलिस है या बांग्लादेश जो है पूरी तरीके से इसे साबित करने में जुटा हुआ है कि ये भारत का कारनामा है कि मेघालय के रास्ते से कुछ बंदे आए और मार करके फिर से उसी रास्ते से फिर चले गए। इसी बीच में असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका एक वक्तव्य आता है कि असम को बांग्लादेश में मिलाने की एक षड्यंत्र चल रहा है। उसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया है इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। इसके साथ ही एक चीज़ और चल रहा है कि वहाँ खालिदा जिया के बेटे वापस आते हैं और एक बहुत बड़ा रोड शो होता है। उसका क्या इम्पैक्ट है, लेकिन भारत में भी विरोध जारी है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से चुप नजर आ रही है। अब भारत की क्या क्या रणनीति है, सरकार क्या कर रही है, इन सब बातों पे आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले उस्मान हादी से शुरू करते हैं। उस्मान हादी कौन? वही छात्र नेता, आंदोलनकारी जो शेख हसीना की सरकार को गिराने में, यानी कि वो जो आप क्रांति का, तो पिछले साल की फरवरी वाली क्रांति, उस क्रांति का लीडर था, जिसके बाद यूनुस कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं और जिसकी चाह रही कि भाई सत्ता में बना रहूं मैं, और इसी कारण से वो लगातार इसे टाले गया। जो पहले 3 महीने 4 महीने से ज़्यादा नहीं होता था कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि बांग्लादेश का जो एक पॉलिसी है, बांग्लादेश की जो, जैसे भारत में क्या होता है ना कि जो सत्ता में है उसी को कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है जब तक कि चुनाव चलता है राष्ट्रपति के द्वारा, कि भाई आप सत्ता में रहिए, तब तक प्रधानमंत्री रहिए, उसके बाद आपके नेतृत्व में चुनाव होगा। चुनाव आयोग चुनाव लड़ाता है, सरकार केवल कहने के लिए सरकार होती है, लेकिन चुनाव आयोग के हाथ में सारी पावर होती है, चाहे डीएम से लेकर के सारा कुछ चुनाव आयोग को ही होता है। केवल सरकार जो है केवल अन्य कार्यों को चलाती है उस समय। लेकिन वहाँ एक दूसरी स्थिति होती है बांग्लादेश में। वहाँ की स्थिति क्या होती है? वहाँ की स्थिति ये होती है कि एक प्राइम मिनिस्टर जब चुनाव में जाता है तो वहाँ एक कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है और कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर ही चुनाव करवाता है और अगला चुनाव में जो जीत कर आता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो सिंपल सा है। इसी तरह वहाँ पे कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बना शेख हसीना के बाद जो यूनुस हैं, मोहम्मद यूनुस, जो कि अमेरिका के कहे जाते हैं एजेंट, क्योंकि अमेरिका के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ये सभी जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप देखते हो कि हालांकि इस क्रांति में ही, जो क्रांति तथाकथित क्रांति है, उसी क्रांति में आपको दिख जाता है कि जमात का बहुत बड़ा हाथ है, पाकिस्तान के आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आईएसआई जो है शुरुआत से ही 1971 के जो पाकिस्तान से, जो पूर्वी पाकिस्तान हट करके जो बांग्लादेश बना, उसके बाद से ही पाकिस्तान ने यहाँ पे मदरसा में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है कि कम से कम कुछ नहीं तो बांग्लादेश में जो सोच है, यानी उसकी जो पौध है, उस बीज को ही पाकिस्तानी मूल का बना दिया कि भाई हमारी सोच ही पाकिस्तानी बना दो। और उसका असर आप देखते हो कि वहाँ का छात्र नेता आपको साइंस या इस सब के बारे में बात करता हुआ नहीं दिखेगा, या विकसित माइंड का नहीं दिखेगा, कैसे एक समझदारी वाली बात आपको नहीं दिखेगी। उसमें आपको एक रेडिकल एलिमेंट आपको बहुत ज़्यादा दिखता है, और इसी की वजह से आप देख रहे हो कि अभी जो चल रहा है ये सभी क्या है, रेडिकल एलिमेंट ही तो है। जमात हैं, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, हिंदुओं को मार रहे हैं, जिंदा जला दिया गया। उसका वीडियो तो सभी ने देखा। अब उसका वीडियो देखा उसके बाद भी जो है भारत सरकार चुप है, पता नहीं क्यों चुप है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री, वो बता रहे हैं कि भाई जो बांग्लादेश जो है और जो कुछ लोग हैं भारत में, वो सब मिल करके असम को काट करके बांग्लादेश में मिलाना चाहते हैं। इसका षड्यंत्र चल रहा है। इसके पीछे उनका लॉजिक है कि भाई साहब, अभी जब जनसंख्या मान लीजिए 30-35% के आसपास है, वहाँ पे मुस्लिमों की संख्या, वो अगर 40 से 45% हो गया, और जब भारत और बांग्लादेश के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो आपको क्या लगता है वो किन का पक्ष लेंगे? क्योंकि वो सारे के सारे बांग्लादेशी हैं, तो वो तो बांग्लादेश का ही सपोर्ट करेंगे। तो बांग्लादेश का उसमें घुसपैठ बढ़ रहा है, तो इसकी जांच होनी जरूरी है, इस पर रोक लगाना जरूरी है, घुसपैठियों को बाहर भगाना जरूरी है।
और सही भी है। आप देख रहे हैं जैसे कश्मीर फाइल को या बंगाल फाइल को जो लोग गलत बोल रहे थे, कश्मीर में तो जानते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है वहां से भाग भाग के बाहर आ गए। कश्मीरी पंडित कश्मीर को छोड़ छोड़ के बाहर भाग गए। क्यों? वहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा बढ़ गई, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो है उनको प्रमोट किया गया और साथ में आप देखते हैं आतंकवाद को बढ़ाया गया और जो हिंदू थे उन्हें टारगेट किया गया और कश्मीरी पंडित को वहां छोड़ के भागना पड़ा। इसी तरह बंगाल में भी चल रहा है। बंगाल में देखो आप, जब मंतब जो हो रहा है, और बांग्लादेश में तो आप साफ देख रहे हो कि भाई वहाँ मतलब इस निंदा का आरोप लगा करके जिंदा जला दिया जा रहा है। लेकिन सरकार चुप है, भारत सरकार चुप है। भारत सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। यही चीज अगर एक मुस्लिम भारत में मर जाता है, आप देखते थे कि पूरा का पूरा भारत के जो बड़े बड़े मीडिया थे, एक बार याद है ना, उत्तर प्रदेश में हुआ था लेकिन बिहार चुनाव में उसका असर हुआ था कि भाई उसने गाय का गोश्त रख लिया था इसलिए लोगों ने उसे मार डाला। और उसके बाद जो है पूरा का पूरा वर्ल्ड मीडिया और भारत का जो जो तथाकथित सेकुलर मीडिया, जो अभी अब यूट्यूबर बन चुके हैं, उन्होंने उसके घर जा करके जो है मतलब आंदोलन सा छेड़ रखा था पूरा का पूरा। और आज चुप्पी साधी हुई है। उल्टा वो उसके समर्थन में बात कर रहे होते, लेकिन उनको तो छोड़ दो, उनकी तो सोच ही ऐसी है, उनकी जो पॉलिसी ही यही है कि भाई उनके सपोर्ट में ही बात करनी है। वो सेकुलर अपने आप को दिखाना चाहते हैं। सेकुलर का मतलब होता है हिंदू धर्म को गाली देना। सिंपल सी बात आप समझो। सेकुलर का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी का पक्ष मत लो, जो सही है उसको सही बोलो। सेकुलर का मतलब ही होता है कि मुस्लिमों का पक्ष लेना और हिंदुओं को गाली देना, और कुछ नहीं होता। आप अगर सभी एग्जाम्पल को उठा के देख लोगे तो यही आपको उसमें समझ में आएगा और कुछ नहीं समझ में आने वाला। लेकिन भारत सरकार क्यों चुप है? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भारत सरकार आपको बता करके करेगी क्या? भारत सरकार आपको बता करके तो कोई डिसीजन नहीं लेगी। तो भारत सरकार वहां डिसीजन ले रही है, धीरे धीरे ले रही है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि अभी तक आप 2.5 एरिया में लड़ रहे थे। 2.5 मतलब कहते थे ना, CDS रावत जो थे उन्होंने क्या कहा था, 2.5 मोर्चे पे भारत की लड़ाई है। एक चाइना से, एक पाकिस्तान पे, 2 एरिया तो था ही आपका, एक आधे जो है वो घर में जो आपके पड़े हुए हैं। लेकिन अब तो 3.5 हो गया। और अगर यही स्थिति रही तो 4.5 भी कब हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। अब 4.5 मैंने क्यों कहा? देखो, एक तो बांग्लादेश हो गया, आपने बांग्लादेश को बढ़ा दिया है, उसे आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। नेपाल में ओली, आपको कुछ ओली जैसे आ जाते हैं, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं। हालांकि वो हमला करने वाली बात तो है नहीं, लेकिन एक अफगानिस्तान वाला एरिया भी है जो थोड़ा थोड़ा जो आपका ऊपर का एरिया आ जाएगा। हालांकि वो डायरेक्ट आपको टच नहीं करता, लेकिन वो और ईरान वाला एरिया, तो आप 4.5 एरिया में वो छोटे छोटे भाग ले लो, नेपाल का, अफगानिस्तान का, ईरान का ले लो, तो आप चारों तरफ से घिरे चले जाओगे। तो छोटा करके 4.5 में आ जाएगा आपका। और पाकिस्तान का यही तो है इरादा कि आपको चारों तरफ से एरिया से घेरे। तो आपको हर एक चीज़ पे सोच विचार जल्दी करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आई जो आपके पक्ष में नहीं था। अभी जैसे मैंने कहा कि खालिदा जिया के बेटे आए, मान लो चुनाव में वो जीत जाते हैं, मान लो, मैं कह रहा हूँ, यूनुस जो हैं वो तो कट्टरपंथी की तरह है, वो तो सत्ता छोड़ना नहीं चाह रहे। मान लो खालिदा जिया के, क्योंकि एक वैसी पार्टी जो इन सब में पुरानी पार्टी है और चुनाव में अच्छे तरीके से उन्हें पता है कि चुनाव को कैसे लड़ा जाता है, उसे चुनाव लड़ने के लिए रोका गया, मतलब रोका नहीं गया है, जैसे कि शेख हसीना को रोका गया। तो वो चुनाव जब लड़ेगी तो हो सकता है कि उसके जीतने के चांसेस बन जाए। हालांकि जमात सब रही है, ठीक है, 5 से 10% आएगा, लेकिन शेख हसीना वाला भी जो वोट है ना, वो हो सकता है कि उसे मिल जाए, क्योंकि कोई होगा नहीं तो उसे मिल जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो क्या वो भारत के सपोर्ट में होगा? हालांकि उसका जो रिकॉर्ड है वो कभी भी भारत के समर्थक पार्टी नहीं रही है, भारत का विरोधी पार्टी ही रहा है वो। और जब भी वो सत्ता में आई है, जमात उसके पार्टी मतलब सत्ता में रहा है उसके साथ मिल करके। हालांकि जमात इस बार जो है अलग से लड़ रहा है। तो क्या वो भारत के समर्थन में आएगी? मान लेते हैं कि नहीं आती है या आती भी है, तो जैसे आपने तालिबान को किया कि भाई तालिबान जब आई थी तो तालिबान तो भारत के समर्थक थी नहीं, वो तो पाकिस्तान समर्थक पार्टी थी। लेकिन आपने धीरे धीरे एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है, ऐसा नहीं है कि आपने क्रिएट किया, लेकिन क्रिएट होता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो जाती है डोरन लाइन के कारण।
और पाकिस्तान जो है अफगानिस्तानियों को भारत से मतलब सॉरी पाकिस्तान से बाहर निकाल देता है। जब पाकिस्तान से बाहर निकलता है तो उनके पास दूसरा चारा नहीं बचता कि भाई वो लैंड लॉक है, तो उनके पास चारा नहीं बचता है, तो वो भारत जैसे देश की तरफ देखता है कि भाई यहाँ पे भारत जैसा देश है जो उसे मदद कर सकता है, तो वो भारत की तरफ आता है। लेकिन क्या बांग्लादेश के साथ ऐसी स्थिति है? भारत तो शुरुआत से ही मदद कर रहा है बांग्लादेश का, अभी भी दे रहा है। और भारत ने क्या क्या नहीं दिया, अपने कपड़ा इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा करके बांग्लादेश के कपड़ा इंडस्ट्री को बढ़ाया, बिजली, तेल, पानी, अनाज सब कुछ दिया, व्यापार के माध्यम दिए। लेकिन उसके बाद भी क्या किया बांग्लादेश ने? हाँ, क्विट इंडिया चल रही है वहाँ पे तो यही चल रहा है पॉलिसी, भारत के विरोध में चल रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। तो आपको लगता है कि वो एहसान फरामोश वाले जो सोच वाले हैं, जिन्हें बढ़ाया गया, पनपाया गया इसी तरह से, भारत के विरोध के लिए पढ़ाया गया कॉलेज में, वो जब आगे आएंगे तो वो आपको लगता है कि भारत के समर्थन में इतनी जल्दी आने वाला है? तो उन पे प्रेशर डालना ही पड़ेगा आपको। आप ये सोच करके कि अच्छा नहीं ठीक है वो आ जाएंगे, नहीं आएंगे वो, आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा। भले ही आप अंदर से कर रहे हो, बाहर से कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो ये आप जानो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हालांकि जो इंदिरा सरकार के समय में, जो 71 के समय में जो गलतियां की गई थी, उसे सुधारने का भी समय आ गया। समय ये आ गया है कि आपको किसी न किसी तरह से आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बड़ा करना पड़ेगा और चिटगांव को उससे अलग करना पड़ेगा। चिटगांव को अपने आप में शामिल कीजिए, जिससे कि बांग्लादेश को एक बार पता चले कि भाई आप इससे आगे नहीं जा सकते, और दूसरा देश जो पाकिस्तान या और देश है उन्हें भी लगे कि उनका जो एरिया है उसे छीना जा सकता है, हटाया जा सकता है। आपको कठोर एक्शन लेने ही होंगे, तभी जाकर के आप दूसरे को बता सकते हो। क्योंकि आज का समय ये नहीं है कि अच्छा ठीक है हम चुप रहते हैं, नहीं, हमें तो वो कह देगा कि भाई तुम तो भाई इतने शांत थे, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो। आज का समय ऐसा नहीं है। रसिया ने क्रीमिया को ले लिया तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। यूक्रेन से लड़ाई चल रही है, ठीक है, सभी एक दूसरे से तेल तो खरीद रहे हैं। अमेरिका जो विरोध करता रहा है वो भी उससे व्यापार कर रहा है बहुत सारी चीज़ों में। यूरोप तेल खरीद ही रहा है, कल कहने के लिए ये है कि अच्छा ये चल रहा है वो चल रहा है। दूसरा बोलता रहेगा, बोलने दीजिए। कौन सा चाइना ने तिब्बत को छोड़ दिया? किसी ने किसी को नहीं छोड़ा है। तो आप अपना भी अपनी पोजीशन को सही कीजिए, जहाँ पे आपको लगता है कि आपका है उसे वापस लीजिए। जो आपका हिस्सा है उसे आप वापस लेने में क्या दिक्कत है भाई? जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय कहा गया था कि ठीक है जो जहाँ है वहाँ रहेगा, हिंदू भी वहाँ रहेंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो कहा ही था ना कि भाई अगर मानो हिंदुओं को वहाँ से निकाला जाएगा तो भाई ये एरिया तब फिर भारत को वापस करो, बांग्लादेश वाला जो है पूर्वी बंगाल। जब वहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, ऐसे सरेआम जलाया जा रहा है, पाकिस्तान में तो हिंदू खत्म ही हो गया। लेकिन अब बांग्लादेश में जो बच्चे हैं 6-7%, उन्हें भी मार के भगाया जा रहा है, तो फिर बांग्लादेश से कहो कि भाई हमारा एरिया वापस करो, उनसे वापस लो। तो ये करना बहुत ज़रूरी बनता है। आप करें, कोई स्टेप लें और दिखे भी, और कठोरतापूर्वक दिखना चाहिए। ठीक है आप जो कर रहे हो छोटे मोटे करते रहो, अंदर में करते रहो जो करना है, लेकिन बाहर से भी दिखना चाहिए, जिससे कि एक बार बांग्लादेश को पता चले। हालांकि हो सकता है कि आप चुनाव का इंतजार करो, लेकिन चुनाव का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो 3 पार्टियां वहाँ पे लड़ाई लड़ रही है वो तीनों के तीनों आपके विरोधी हैं, भारत के कभी समर्थक नहीं रहे। तो आपको एक्शन अभी लेना पड़ेगा। पता है कि इससे हो सकता है यूनुस तो चाहता ही है कि भाई उसका आगे बढ़ जाए, तो कोई भी रहे, यूनुस रहे या जमात के रहे या वो छात्र वाले नेता रहे या खालिदा जिया वाली पार्टी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्टेप लेते हुए दिखिए। धन्यवाद।